मेरे साथ देखिए एक न्यूज़ 24 अनंत सिंह या छोटे सरकार पर जिस तरह से गोली का बौछार किया गया, उसी को लेकर आज आरजेडी कार्यालय में आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता जो है शक्ति सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ बोल रहे हैं, वीडियो सुनिए। सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में सर चढ़ करके बोल रहा है। जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं, धमकियां उन्हें भी मिल रही है। याद करिए, सुशासन पर मैंने नहीं, जेल में हाजिरी लगाने वाले लोग, कोर्ट में हाजिरी लगाने वाले लोग जिन पर ये आरोप लगे हैं, एक साक्षात्कार में क्या कहा था? किसी ने पूछा था कि सुशासन की सरकार है, तो अपने गुप्तांग की ओर इशारा करके कहा था कि उसकी सरकार है। ये सच है, उसकी सरकार है कि नहीं है? चुनौती दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, किस यात्रा में मशगूल हैं आप? रिटायर्ड अधिकारियों ने जिस तरह का पदस्थापन, अधस्थापन कर करके बिहार को दुर्गति में धकेला है, और अपराधी सत्ता से संरक्षित होकर करके पूरी तरह से बेखौफ है। गांव में एक कहावत है, आप लोग जानते हैं कि सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का? डर तो नहीं है। इतने देर में तो शासन को पकड़ लेना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए था। खुलेआम पत्रकारों से रूबरू होकर करके सवालों का जवाब दे रहा है, और शासन चुपचाप है। लिपि सिंह आईपीएस अधिकारी ये पूरे मामले का रहस्य का उद्घाटन करके जब जेल के सलाखों में डाला था, अनुसंधानकर्ता ने साक्ष्य क्यों नहीं प्रस्तुत किया? इसीलिए कि सत्ता की गोदी में जाकर के बैठ गए, साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गए। अब अपराध की परिभाषा बिहार में बदल गई है कि अपराधी अगर सत्ता प्रतिष्ठान का गुलदस्ते की शोभा बन जाती है, तो उनके लिए अपराध की परिभाषा ही बदल जाती है बिहार के अंदर। और मैं खुली चुनौती देता हूं सत्ता प्रतिष्ठान के एक एक नेताओं को। 2005 की बात करते हो, 5 के पहले की बात करते हो, खुले मैदान पर मंच सजा करके बात करो। जिनके नाम 2005 के पहले बाहुबलियों में नाम गिने जाते थे, आपराधिक जगत में नाम जिनके आते थे, सारे उस सुरमा जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो बिहार में तो अपराध होगा। एक भी सत्ता प्रतिष्ठान का कोई व्यक्ति शान से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। सुशासन की बात करने वाले लोग चुपचाप बैठे हुए मुंह दबा कर करके। कानून अपना काम करेगा, कल होकर के ही जवाब आएगा। एक कैसा कानून, किस तरह का कानून? सुशासन को जो भद्दी गाली दी थी, उस व्यक्ति को अपने अपने गोद में बैठा कर करके साक्ष्यों के अभाव में बरी करवा लिया, और फिर खुली छूट दे दी। ये वर्चस्व की लड़ाई है। पूरे तौर पर एक मकान में ताला जड़ा हुआ था, उससे मामला जुड़ा हुआ है। वकील पिता ने उनके कुछ सवाल किए हैं, वह भी सवाल खुल करके सामने आया है। लेकिन अपराध पर बिहार में डर लगता है। हमारे राज्यसभा सांसद संजय यादव जी को भी धमकी मिली, लेकिन उसका अभी तक शासन की तरफ से कोई अनुसंधान का एक प्रथम दृष्टिया भी खुल करके शासन द्वारा नहीं सामने खुल करके आया था कि इसमें क्या मामला है। अगर कानून का राज होता तो दिखता। अब सोचिए कि एक सांसद को धमकी मिली, सही है, गलत है, फेक है,
इसका तो कोई एक हेडक्वार्टर से जवाब आना चाहिए था। हमारे सांसद महोदय ने पत्राचार किया डीजीपी को, गृह सचिव को, मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्रालय भारत सरकार को, उप सभापति उपराष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री हरियाणा को, लेकिन बिहार की सरकार के तरफ से लगा ही नहीं कि इस पूरे मामले को गंभीरता से ली जानी चाहिए। अगर आप अपराध को पार्टी के दृष्टिकोण से देखिएगा तो अपराध फिर अपराध रह जाएगा और फिर अपराध एक मजाक बन करके रह जाएगा। कानून व्यवस्था अगर बनाए रखना है तो अपराधियों के साथ कड़ाई के साथ पेश आनी पड़ेगी। लेकिन शासन कैसे कड़ाई के साथ पेश आएगी? सत्ता बचाने के लिए उम्र कैद की सजा भुगतने वाले लोगों के लिए अब कानून में संशोधन होगा और उनको बाहर का रास्ता दिखाइएगा, कहिएगा कि बिहार में कानून का राज हो, नियमावली बदली जाए, अपराधियों को जेल से निकालने के लिए, रिहा कराने के लिए, तो फिर कानून का राज कैसे हो सकता है? ये तो अपराधियों का राज है, ये अपराधियों का साम्राज्य है। ये राज इस बात का गवाह रहेगा आने वाले कालांतर तक कि एक अपराधी जो सजायाफ्ता था उस व्यक्ति को जेल से निकालने के लिए नियमों में बदलाव किए गए और प्रतिष्ठित किए गए। सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से सरकार बचाने के लिए बड़े आवास किए गए। फर्स्ट टर्मर एमएलए को सम्मानित करने के लिए मिनिस्ट्री पुल का आवास दिया गया। अब कहते हो कानून का राज, ये कैसा कानून का राज? चाहे गोपालगंज का इलाका हो, मोतिहारी का इलाका हो, ये कौन गैंगस्टर है जरा बताइए? भोजपुर का इलाका हो, कौन गैंगस्टर है? चलिए मोकामा से लेकर के बढ़िया तक के इलाका में कौन गैंगस्टर है? कौन अपराधी है? किस पार्टी से ताल्लुकात रखता है? लेकिन आपकी पुलिस कहां जाती है? आपकी पुलिस जाती है जाति देख करके। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। आपकी पुलिस सूंघती है दारू को खाली, लेकिन दारू बिहार में कहां से आ रहा है इसको नहीं पकड़ती है। रोड पर लगा के मशीन लगा करके उपलब्धता के आलोक में सेवन करने वाले व्यक्ति को सूंघ करके पकड़ करके पैसा लिया जाता है। अरे भैया माल कहां से आ रहा है? बड़े कंटेनर कहां से आ रहे हैं? वो सब अपराधी लोग करवा रहे हैं। बड़े बड़े जितने भी अपराधी गैंगस्टर हैं उनका ही मुख्य व्यवसायी सत्ता संरक्षित है ये, और उम्मीद करते हो कि कानून का राज बिहार में रहेगा। बहस कर ले एनसीआरबी की रिपोर्ट के आलोक में। हम तो 90 से लेकर 2005 की बात करते हैं और 2005 से लेकर 2024 और 17 महीने के कालखंडों को भी हम चुनौती के साथ करते हैं, उस पर ही बहस कर लो। आपने सुना कल की जितना गोली कांड जो हुआ है उसको लेकर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता सतीश सिंह जो है वो यहाँ बिहार में लचक कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्हें साफ कह रहे हैं कि कैसा कानून है। एक तरफ बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है, कानून व्यवस्था चुस्त है, लेकिन कानून व्यवस्था कहाँ है कि हरदम अपराध बिहार में बढ़ता जा रहा है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 धन्यवाद।